आप क्या फील करते हो वही आपकी रियलिटी बनाता है। अगर आप जीवन को जंग के हिसाब से ही लोगे तो बीमार तो होगे ही ना। जिस माहौल में हम जी रहे हैं वहाँ से हम कांस्टेंट क्या कैप्चर कर रहे हैं। जिसका जितना ज़्यादा डर उसको उतनी ज़्यादा तकलीफ़। तो वो जो डर है हमारे टेरिटरी का थ्रेट है जो हमें बीमार करता है, क्योंकि हम जिससे डरते हैं वही हम पैदा करते हैं। तो इसको स्पिरिचुअल वे से ठीक करें तो कैसे करें? तो हमें अवेयर होना है, हमारे डर के ऊपर काम करना है। नमस्ते फ्रेंड्स, पीएमसी हिंदी के आपके अपने शो में स्वास्थ्य का सत्य, मैं डॉक्टर खुशहाली आप सबका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने आगे जाना कि बीमारियाँ कैसे होती हैं, कुछ बीमारियाँ हमने समझी, उसके पीछे के इमोशनल कारणों को समझा, फीलिंग्स, भाव, कौन से भाव क्या पैदा करते हैं, ये सब जाना। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हमारे फेफड़े और हमारी श्वास नली, उसकी क्या क्या बीमारियां हैं, वो क्यों बीमार होती है और उसको हम ठीक कैसे करें, उसके पीछे के स्पिरिचुअल कॉज को जानेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि हर एक इलनेस का स्पिरिचुअल कॉज है। इस संसार में बिना कारण कुछ नहीं होता है। हम सोचते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं सोचा, सुबह उठा खांसी हो गई, सुबह उठा बुखार आ गया, सुबह उठा ये बीमारी हो गई, रात को अच्छा सोया था सुबह मर गया। नहीं फ्रेंड्स, बिना कारण इस संसार में कुछ नहीं होता है। तो हम आज जानेंगे कि हमारी सांस नलियाँ, पहले तो हमारी सांस नली का काम क्या है। जो नाक से हमने हवा ली, गले से उतारी, हमारी यहाँ ट्रेकिया यानी बड़ी सांस नली, उसके बाद वो डिवाइड हो जाती है छोटी छोटी सांस नलियों में और वो हवा हमारे फेफड़ों तक जाती है, उसको बोलते हैं सांस नली। तो हम इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको ब्रोंकाई। तो उसकी बीमारियाँ क्या क्या होती है? ब्रोंकाइटिस यानी इसमें सूजन आना, ब्रोंकियोलाइटिस, एम्फाइसेमा, ब्रोंकिएक्टेसिस यानी ये सांस नली अगर टेम्पररी थोड़ी देर के लिए सूज आ जाती है तो हमें खांसी होती है, बुखार आता है, बलगम निकलता है। और अगर ये जब क्रॉनिक हो जाती है तब ये तकलीफ़ें कांस्टेंट चली रहती है। बहुत ज़्यादा बलगम आने लगता है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, सांस रुक जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आएगी खांसी होने पर। तो इसमें बड़ी यानी ये ट्रेकिया, उसके बाद छोटी छोटी सांस नली, असंख्य सांस नलियाँ होती है। तो उसके अंदर एक गॉबलेट करके पेशी आती है जो हमारे अंदर उसको गीला रखती है, म्यूकस रखती है, ताकि अच्छे से सांस जाए, अच्छे से सांस बाहर आए। जो एयर अंदर गई, हवा अंदर गई, वो फेफड़ों में जाएगी, वो फिल्टर होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर वो ब्लड पूरे सिस्टम में जाएगा, हमारे शरीर के हर एक पेशी में जाएगा। वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड यानी कि बिना ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का जो ब्लड है वो आएगा और वो सांस के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। ऐसे पूरा शुद्धिकरण चलता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सांस नलियाँ है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे शरीर में। बच्चों को ज़्यादातर ब्रोंकाइटिस होता है, बड़ों को ब्रोंकाइटिस होता है। जब ये नलियाँ परमानेंटली अगर सिकुड़ जाए तो भी सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी बहुत आती है, अचानक से सांस उठ जाती है और वो हमारी डेथ का कारण तक भी बन सकती है। सेम अगर ये पूरी तरह से फैल जाए यानी सिकुड़ ही न पाए तो भी मुश्किल है। उसके अंदर सूजन आ जाए और वो ब्लॉक हो जाए तो भी मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमारी ब्रोंकाई की सारी बीमारियाँ।
तो ये बनती कैसे है? हमने आपको सिम्टम्स बताए कि खांसी आना, सांस फूलना, अगर वायरल बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, फंगाई इन्फेक्शन है तो उसमें बलगम आता है, अलग अलग डिफरेंट प्रकार का, किसी को वाइटिश, किसी को ग्रीनिश, किसी को येलोइश, यानी पीला, हरा, सफ़ेद, कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में। ये तय करता है कि बीमारी कितनी डीप है। अगर बहुत लंबे समय से है तो बहुत ज़्यादा बलगम आना शुरू हो जाएगा। अगर सिर्फ सूजन है तो हल्का हल्का सा थोड़ा ट्रांसपेरेंट बलगम आता है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो उसके साथ बुखार आता है। अगर इन्फेक्शन नहीं है, लंबे समय से सिर्फ उसमें सूजन दिख रही है, तो बुखार नहीं आएगा, पर खांसी बार बार आती रहती है। तो ब्रोंकाइटिस का हमने सिम्टम्स देख लिया। अगर हम एलोपैथिक के या फिर मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये होता क्यों है? तो कि इसमें इन्फेक्शन लग गया। क्रॉनिक स्मोकर है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, धुएं में, डस्ट में काम करते हैं, उन लोगों को ब्रोंकाइटिस होना बार बार कॉमन है। तो ये ठीक है। पर अच्छा खासा इंसान जिसको कुछ नहीं था, अच्छे ऑफिस में काम कर रहा है, स्कूल जा रहा है बच्चा, घर में हाउसवाइफ काम कर रहे, उन लोगों को क्यों हुआ? क्या हर बार वायरस बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, अगर है तो क्यों वायरस इन्फेक्शन हमें लगा? क्यों हमें बैक्टीरिया ने अफेक्ट किया? क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम डाउन हुई, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हुई, तब इन्फेक्शन हुआ। तो अभी रोग प्रतिकारक शक्ति कम कैसे होती है? हम इतने सारे एपिसोड में आगे देखते आए हैं कि कुछ टेंशन आया, कुछ स्ट्रेस आया, इम्यून सिस्टम कम हुई, क्योंकि पूरी सिस्टम लग गई वो स्ट्रेस को टैकल करने में। तो फिर हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है कम हुई, तो एटमॉस्फेयर में सैकड़ों वायरस बैक्टीरिया है, सबने किसी ने अटैक कर दिया, हम उससे लड़ नहीं पाए और हम बीमार हो गए। हम इसके पीछे का आज कारण जानेंगे, स्पिरिचुअल कॉज और स्पिरिचुअल हीलिंग। स्पिरिचुअल कॉज क्या है कि टेरिटरी, हमारी टेरिटरी, जब हमारी टेरिटरी में हमें थ्रेट आया, किसी ने डराया या फिर हम डरे, क्योंकि फ्रेंड्स जब रेस्पिरेटरी की बात करेंगे ना तो हम ज़्यादातर डर की बात करेंगे, क्योंकि जब डर आता है हमारी सांस अटक जाती है, और नाक से अटके कि छाती में जाके अटके या फेफड़ों में अटके, क्योंकि ये डेंजर है। तो जब भी डेंजर होता है सांस अटकती है। तो अभी हम जानेंगे हमारी टेरिटरी। टेरिटरी यानी हमारा विस्तार। तो हमारा विस्तार क्या है? हमारा घर, हमारा वर्किंग प्लेस कि जहाँ पे हम काम करते हैं, बच्चों में उसका स्कूल, फिर आता है हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा देश और हमारा ये पूरा अर्थ प्लैनेट। ये सारा हमारी टेरिटरी है। तो जो जितना वो टेरिटरी को स्ट्रांगली महसूस करेगा उतना उसको अफेक्ट आएगा। जैसे कि टेरिटरी में कोई फियर आया, तो अगर हम घर से शुरू करें तो घर में कंटिन्यूअस झगड़े चल रहे हैं, वो टेरिटरी हमें क्या कर रही है? हमें डरा रही है। तो घर में कंटिन्यूअस झगड़े होना, या फिर घर में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी आ गई तो एक घर का माहौल डेंजर में रहना कि अगर इस बंदे को कुछ हो गया तो ये घर का क्या होगा। बच्चों में आते हैं, पेरेंट्स में कंटिन्यूअस झगड़े अगर लगे रहते हैं, या सास बहू के झगड़े हैं, या हस्बैंड वाइफ के झगड़े हैं, तो जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए वो उसकी टेरिटरी हो गई। तो वो टेरिटरी में क्या कर रहा है? लड़ रहा है कि अगर मेरे मम्मी पापा हर रोज़ लड़ेंगे तो क्या होगा, अगर अलग हो गए तो क्या होगा। तो वो जो डर है वो क्या कर रहा है? उसको बीमार कर रहा है। उसकी ब्रोंकाई अफेक्ट हो रही है, उसकी सांस नलियाँ अफेक्ट हो रही है। अगर उससे आगे देखें कि एक ऑफिस में, ऑफिस का माहौल ऐसा है कि हर पल बॉस आ गया, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, एक हमेशा एक डेंजर सा माहौल बना रहता है, कोई सुकून से सांस नहीं ले पा रहा।
घर में कोई बहुत ही बड़ा डोमिनेटिंग डिक्टेटोरियल फैक्टर है कि ससुर जी है, या फिर ऑफिस में बॉस है, या किसी के फादर फैक्टर है, या किसी की मदर भी है कि बहुत गुस्से वाले हैं, जो सबको कंट्रोल में करते रखते हैं, कि उनकी मर्ज़ी के बिना इस घर में पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो जो वो स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन में जिया, वो दबाव में जो जिया, तो उसको वो वहाँ से कहाँ से सांस ले पाएगा ठीक से। तीसरा, अगर अचानक से कुछ डायग्नोस हो गया कि सपोज़ ब्रेस्ट में कुछ छोटी सी गांठ है, हमने यूट्यूब, इंस्टा सब देखते रहते हैं, डरते रहते हैं, क्या हुआ कि कहीं ब्रेस्ट कैंसर ना हो जाए, क्या होगा, डर लगा, डर आया, क्या हुआ, हमारे ब्रोंके अफेक्ट कर गई। ऐसे ही डायग्नोसिस शॉक हम बोलते हैं उसको, कि या फिर सही रियल में किसी को कैंसर हो गया, घर के किसी मेंबर को हो गया, या फिर खुद इंसान को हो गया, तो अभी क्या, अभी मेरी लाइफ डेंजर में, अभी मैं मरूंगा। तो वो जो शॉक है वो भी इंसान को, उस इंसान की ब्रोंकाई को अफेक्ट करता है। थर्ड, हमारे जो वॉर चल रहे हैं, यानी कि जो लोग वॉर के माहौल में रह जाए, यानी कि हम देखें तो यूक्रेन रशिया, तो यूक्रेन और रशिया में रहने वाले, यूक्रेन में रहने वाले लोगों का हाल कैसा होगा, वो किस डेंजर में जीते होंगे कि अभी कुछ हो जाएगा, अभी घर का जो मेंबर फौज में है वो मर जाएगा, तो घर कैसे चलेगा, मेरे देश पे किसी और ने शासन कर लिया तो क्या होगा। और अगर हम देखें तो सडन पैंडेमिक यानी जैसे आप सब जानते हैं कि कोविड आया था, तो कोविड में मर रहे थे लोग इटली में, चाइना में, और हम यहाँ बैठे बैठे डर रहे थे। तो कोविड हुआ कि नहीं, पर खांसी हुआ, बुखार आया, सांस तो बहुत सारे लोगों की अटकी, जिसका जितना ज़्यादा डर उसको उतनी ज़्यादा तकलीफ़। तो फ्रेंड्स, ये जो सब है, कहीं कोई भी, अभी हम न्यूज़ देखते हैं ना, कि न्यूज़ में हम हर रोज़ सुनते हैं ये नए प्रकार का वायरस आ गया, वो नए प्रकार का बैक्टीरिया आ गया, ये बीमारियां अभी फैल रही है, कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो अगर जिसके पेरेंट्स को कैंसर है, या दादा दादी, नाना नानी को, तो उन लोगों को तो वैसे ही आ जाएगा डर कि मुझे हो गया तो क्या। तो हम जो चीज़ हुई नहीं उसकी कल्पना करके उससे हम डरेंगे, तो क्या होगा फ्रेंड्स, बीमारी तो आनी है ना, क्योंकि ये शरीर आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस की भाषा को ही समझता है। अगर स्कूल में बच्चा जाता है, हमने ज़्यादातर देखा है 4 साल तक बच्चे को कुछ बीमारी नहीं होती, जैसे ही स्कूल जाना शुरू हो जाता है खांसी शुरू, छुट्टी रहते हैं संडे को, खांसी कम हो जाती है, सुबह उठ के ही वॉमिटिंग करेगा खांस के। क्यों? वो अभी जो पूरा दिन है, जो एनोइंग टीचर है, जो टीचर हमेशा डांटती रहती है, परेशान करती है, या फिर जो कोई फ्रेंड है, या बस ड्राइवर है, या कंडक्टर है, कि या कोई भी केयर टेकर है जो परेशान करता है, जिसको डराता है, तो बच्चा क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा, नहीं जाना चाहेगा। तो अगर नहीं जाने के लिए क्या चाहिए, शरीर तो बीमार होना चाहिए, तो ये शरीर डिफेंस में बीमार होगा, फिर बीमार होगा तो मम्मी स्कूल नहीं भेजेगी, तो मुझे वो डेंजर को फील ही नहीं करना पड़ेगा, उसका सामना ही मेरे को नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये बच्चों की बात हुई, पेंडेमिक की बात हुई, तो ऐसे जहाँ भी कोई एक्सीडेंट, घर में किसी का बड़ा एक्सीडेंट हुआ, या आपने रोड साइड बड़ा एक्सीडेंट देख लिया, वो भी आपको क्या करेगा, डराएगा। तो ये सब हमारे दिमाग में रजिस्टर हो जाते हैं। एक बार एक्सीडेंट देख लिया, ब्रोंकाइटिस हो गया, 15 सालों की प्रैक्टिस में ये बार बार मैंने प्रूफ देखे हैं कि ये सारे इमोशंस का हमारे फिज़िकल बॉडी के साथ रिलेशंस क्या है। हज़ारों पेशेंट में देखने के बाद आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जो भी सिचुएशन टेरिटरी में, अगर हमारी टेरिटरी क्या है कि ये इंडिया हमारी टेरिटरी है, तो हम जब भी देखते हैं चाइना ने इधर से टेरिटरी में घुस गए, या फिर पाकिस्तान इधर से टेरिटरी में घुस गया, तो कई लोग हैं जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कई लोग इतने सेंसिटिव है कि ये मेरे देश में आ जाएगा तो क्या होगा, हम वापस गुलाम हो जाएंगे, या फिर इसने हमें ऐसा किया है, इसने हमें ऐसा किया है। तो वो गुस्सा, वो रेज, वो डर, तो फिर क्यों? क्योंकि हमने हमारे एंसेस्टर से सुना है ना कि जब अंग्रेज़ थे तब क्या था माहौल,
वो उन्होंने उनके एंसेस्टर से सुना होगा कि जब बाहर के लोग आके शासन कर रहे थे तब क्या था। तो ये सब हमने कभी महसूस भी नहीं किया, पर हम इमेजिन करके ही कुछ तो पैदा करते हैं और कुछ रियलिटी में होता है। जब कश्मीर में कुछ चल रहा था कि जब बॉर्डर पे कुछ होता है तो वो जो लोग रहते हैं वो एक कंटिन्यूस थ्रेट में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ ये सारी सिचुएशन बनी और हम देखें सुनामी, सडन अर्थक्वेक या फिर ऐसा कोई भी डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर, टॉर्नेडो, ये सब जब आता है तब एक डर का माहौल बनता है। तो बोलते हम ठंडी हवाइयाँ चली और इसको खांसी लग गई। हम क्या बोलते हैं, ऐसे ही हम सिचुएशंस जो हैं उसको फील करते जाते हैं और हमारे अंदर वो भाव पैदा होते हैं, बॉडी उसको रिएक्ट करती है बीमारी के स्वरूप में। तो हमें, अगर हमारी टेरिटरी घर है तो घर का माहौल, हमारी टेरिटरी ऑफिस है, अगर अभी क्या देखेंगे ना, अगर एक नेता है तो उसकी टेरिटरी तो पूरा गांव, शहर, देश सब कुछ आ गया, तो वो क्या करेगा, वहाँ कुछ हुआ, अगर वो सेंसिटिव है तो वो बीमार होगा, अगर नहीं है, समझदार है, स्पिरिचुअली अवेकन है, तो वो उसको बहुत विजडम से देखेगा। तो फ्रेंड्स, ये ब्रोंकाइटिस की बात हुई। तो बहुत सारे, ये मोस्टली हमने देखा है ओल्ड एज में भी बहुत होता है कि जैसे एज बढ़ती जाती है, खांसी हो जाती है, सांस नलियाँ फैल जाती है या सिकुड़ जाती है। जो स्मोकिंग करते हैं उन लोगों में बहुत ज़्यादातर सांस नलियाँ सिकुड़ी हुई रहती हैं। तो आगे हम बात करेंगे स्मोकिंग करता क्यों है, पूरा एक एपिसोड लेंगे हम एडिक्शन का, कि बंदा एडिक्शन में क्यों जाता है, क्यों उसको सिगरेट स्मोक करनी है, क्यों किसी को अल्कोहल लेना है, क्यों ड्रग्स लेनी है, क्यों कॉफ़ी चाय, वो हम बाद में बात करेंगे। पर ओल्ड एज में भी क्या होता है ना, एक डर लगे, अभी बच्चे रखेंगे कि नहीं रखेंगे, अगर मुझे बड़ी बीमारी आ गई तो क्या, अगर कोई इमरजेंसी, अगर कोई बीमारी हुई, हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी क्या बोलते हैं उसको, कुछ सिचुएशन बनी और लाइफ थ्रेट में गई, सडनली सांस बंद हो गई या किसी की डेथ देख ली बाजू वाले बेड में। कोविड में हमने बहुत देखा कि रात को बाजू वाला मरता है, सुबह में ये मर जाता है। क्यों? क्योंकि ये मर गया, इसका शॉक लग गया कि हाँ कभी कहीं सुबह में मैं भी ना मर जाऊँ। रात को ही केस क्रिटिकल हो जाता है, सुबह में मर जाता है। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी सिचुएशन में हम डेंजर को फील करते हैं। हम हमारी टेरिटरी में, एक्चुअली एग्जैक्टली बोलूँ तो मैं टेरिटरी, कि ये हमारी टेरिटरी का थ्रेट है, स्कैर फ्राइट, टेरिटोरियल फियर, जो हमें बीमार करता है, हमारी ब्रोंकाई को अफेक्ट करता है। तो अभी यहाँ हम समझे क्या, हम जो मीडिया, जो माहौल, जो एटमॉस्फेयर, एपिजेनेटिक, यानी कि जिस माहौल में हम जी रहे हैं वहाँ से हम कांस्टेंट क्या कैप्चर कर रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं, मेरा सोशल मीडिया मुझे क्या दे रहा है, उसके प्रति हमें अवेयर होना पड़ेगा। जो मैंने पेरेंट्स, कई बार कैसा होता है ना कि पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा डेंजर में लाइफ बिताई है, तो ये लाइफ किसी इंसान ने देखी है तो वो भी वही देखेगा कि हाँ दुनिया बहुत ख़राब है, दुनिया जंग है, जीवन एक जंग है। अगर आप जीवन को जंग के हिसाब से ही लोगे तो बीमार तो होगे ही ना। आप क्या परसीव करते हो, आप क्या फील करते हो, वही आपकी रियलिटी बनाता है। अगर ये थ्रेट, टेरिटोरियल का थ्रेट अगर बहुत ज़्यादा सिवियर है, बार बार वही प्रहार आ रहा है, तो ब्रोंकियल कार्सिनोमा भी करेगा। कैंसर भी यहाँ से पैदा होता है फ्रेंड्स, कि सडनली किसी और का कैंसर डिटेक्ट हो गया और आपको खांसी हुई और आपने, मेरा भी ना हो जाए, अगर ये लंबे समय तक चलता रहा तो आपको भी हो जाएगी, क्योंकि आप हर रोज़ फील कर रहे हो। कई बार मैंने बहुत सारे पेशेंट में देखा है, किसी और को माउथ कैंसर हुआ या किसी और को किसी प्रकार का कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर हुआ, तब से इसको बैठ गया, फैमिली मेम्बर में किसी को भी हुआ या फ्रेंड सर्कल में हुआ, मेरे को ना हो जाए, दांत दुखने आई, कैंसर नहीं है, कुछ छोटा सा हल्का सा छाला पड़ा, कैंसर नहीं है ना, कैंसर नहीं है ना, कैंसर नहीं है ना, ब्रेस्ट में कैंसर नहीं है ना, तो वो इटसेल्फ प्रोड्यूस कैंसर।
क्योंकि हम जिससे डरते हैं वही हम पैदा करते हैं, या फिर हम जिस चीज़ को रेजिस्ट करते हैं उसको जीवन में पैदा करते हैं। मेरे को ये ना हो जाए, मेरे को ये ना हो जाए, मेरे को ये ना हो जाए, तो हम वही पैदा करेंगे जीवन में, वही बीमारियां को पैदा करेंगे। फिर हम बोलते हैं मैं तो नहीं चाहती थी, मैंने थोड़ी ना की है। तो फ्रेंड्स, बाहर से तो कोई हमें बीमारियां दे नहीं रहा है, तो इसको अगर हम स्पिरिचुअल वे से ठीक करें तो कैसे करें? मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप अलर्ट मत रहो, कि आप अगर चलो छाला है तो उसको निगलेक्ट करो, नहीं। पर आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला हल्का सा छाला है, कुछ नहीं है, तो आप एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा। ये मेरे को छाला हुआ क्यों, मैं अपने अंदर जाके देखूँ कि गड़बड़ क्या चल रही है। तो वो गड़बड़ को जैसे ही आप ठीक करेंगे, बॉडी हीलिंग होना शुरू कर देगा। क्योंकि मैंने पहले भी बोला, अपने अंदर हर एक पल हीलिंग शुरू है। कितने लाखों नए सेल बन रहे हैं, लाखों सेल मर रहे हैं, ये कांस्टेंट प्रोसेस है। बीमारी से मरना ज़रूरी नहीं है। तो ये हमने जाना ब्रोंकाई के बारे में। तो फ्रेंड्स, जिन जिन को ब्रोंकल है, आप में, आपके रिश्तेदारों में, आप देखो कि उनके अंदर क्या चल रहा है। जिन्होंने डोमिनेट, घर में जो एक डोमिनेटिंग पर्सन है, कई बार ये कॉमन है ये सिचुएशन कि घर में एक बहुत ज़्यादा, हम बोलते हैं उसको कि डोमिनेटिंग कंट्रोलेबल पर्सन, जिसको जो पूरे घर को कंट्रोल करके रखता है, तो पूरा फैमिली उसके साथ डर डर में रह रहा है। तो अपने आप को फ्री करो, अंदर से फेस करना सीखो। फ्री कर दो सारे गिल्ट से, फ्री कर दो सारे डोमिनेशन से, अंदर से फ्री हो जाओ। और अंदर से साहस, करेज को पैदा, क्योंकि करेज जो है वो डिवाइन क्वालिटी है, सबके अंदर पड़ी है, पर सिर्फ हम ही नहीं जानते। हमने अपने आप को क्या समझ लिया है कि मैं बेचारा, मैं क्या करूं, ये मेरे फादर इतने गुस्से वाले, जिसके सामने किसी की नहीं चलती, तो मेरी कहाँ से चलेगी। अपने छोटे छोटे डिसीजंस लेना शुरू करो, अपने आप को फ्री करो। जैसे ही आप धीरे धीरे करोगे, नॉलेज आएगा। जैसे ज्ञान आता है ना, ये हम कर ही क्यों रहे हैं, हम आध्यात्म को समझ ही क्यों रहे हैं, हम मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं, वो हमारे अंदर की जो डिवाइन क्वालिटीज़ है उसको जगाता है। तो साहस जो है वो हमारी डिवाइन क्वालिटी है। तो जैसे ही आप मेडिटेशन करना शुरू, मैंने काफ़ी लोगों में देखा है, काफ़ी पेशेंट में, जैसे ही मेडिटेशन शुरू करते हैं ना, वैसे उसमें एक अलग से साहस आ जाता है। वैसे ही वो थोड़ा अपने लिए स्टैंड लेना, सेल्फ लव करना, सब सीख जाते हैं। तो फिर क्या बोलते हैं, तू वहाँ जाती है ना इसलिए सामने बोलना सीख गई है, घर वाले ऐसा बोलेंगे। पर फ्रेंड्स, ये खुद के लिए डिसीजन लेना, खुद के लिए स्टैंड लेना हुआ। तो अपने आप को अवेयर करो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं कौन से इमोशन से गुजर रही हूँ, मैं कौन से डर से गुजर रही हूँ स्पेसिफिकली। मेरे घर में, मेरे ऑफिस में, मेरे सर्कल में, मेरे देश में, मेरे गांव में, तो हर जगह हमें ये सब महसूस होता रहता है और हम बीमार होते रहते हैं और अनअवेयर भी रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर अवेयरनेस होती तो हम ऐसा नहीं करते। पर आज तक जो हुआ उसको छोड़ दीजिए, पीछे जाइए, अपने आप को, अपने डर को एडमिट करें कि हाँ मुझे इस बात से डर लगता है। लोगों के साथ कनेक्ट हो कि जो ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प कर सके, आपके अंदर सेल्फ लव लाने में मदद कर सके। बुक्स पढ़े, मेडिटेशन करे, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आए कि जो आपको मदद कर पाए यहाँ से ऊपर उठने में। और फ्रेंड्स, अभी हमने समझा यहाँ तक क्या, ब्रोंकाई। अभी आगे समझेंगे लंग्स, हमारे फेफड़े। तो फेफड़ों की बीमारियाँ क्या होती हैं? न्यूमोनिया हो जाना, लंग्स का फाइब्रोज हो जाना, यानी कोरोना के बाद हम लोगों ने बहुत देखा कि लंग्स में सूजन आ गई, न्यूमोनिया हुआ। न्यूमोनिया के बाद वो लंग्स है वो उसकी नॉर्मल क्षमता में काम ही नहीं कर पा रहे। कांस्टेंट ऐसे मूवमेंट चलती है, जैसे हम सांस लेते हैं तभी ऐसे फेफड़े, एल्वियोलाई जो लंग के अंदर एक पेशी रहती है वो फूलती है, जैसे हम सांस छोड़ते हैं वो वापस से श्रिंक होती है। ऐसे कंटिन्यूअस मूवमेंट चलता है। पर जैसे ही हम ये डरे, न्यूमोनिया हुआ, न्यूमोनिया में सूजन आई, तो किसी किसी की सूजन जैसे
वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, फंगाई के कारण सूजन आई, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल क्लियर हो गया, वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। पर कई बार वो सूजन इतनी टफ हो जाती है, जैसे लंबे समय तक रहती है, फिर वो लंग को फाइब्रोज करते हैं, यानी ये जो उसकी क्षमता है फूलने की, कम होने की, खुलने की, कम होने की, वो कम हो जाती है। तो वो इतना ही खुल पाता है, तो वो पूरा सांस भर नहीं पाएगा, तो सांस शॉर्ट हो जाएगी। धीरे धीरे अगर ये कंडीशन बढ़ती रहे तो वो लंग पैरालाइज हो जाता है। तो न्यूमोनिया, लंग फाइब्रोसिस, फिर आता है लंग कैंसर, और एक जो बीमारी है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, ऑटो इम्यून जो बीमारी है जिसमें ऑक्सीजनेशन बाहर से होता नहीं, धीरे धीरे पूरे फेफड़े ऐसे फाइब्रोज, या मैंने बोला जैसे कि उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है, वो खुल नहीं पाते, फैल नहीं पाते, तो वो धीरे धीरे करके सिकुड़ के वो सेल ऐसे डैमेज हो जाते हैं। उसके कारण उस बंदे को हर बार बाहर से सांस, ऑक्सीजनेशन जितना भी थोड़ा भी चल रही है, ऑक्सीजन दो, थोड़ा भी चल रही है ऑक्सीजन दो, धीरे धीरे करके उसका ऑक्सीजन बाहर से डिपेंड हो जाता है, क्योंकि उसकी सांस अंदर नहीं जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये चली हमारी इतनी सारी लंग्स की बीमारियाँ, ये मेन है। फिर बहुत सारी छोटी मोटी या बड़ी कई बच्चों को जन्म से होती है, वो सब सिंड्रोम में आता है, वो रेयरली रहती है। ये कॉमन जो है हम बात करते हैं, बच्चों में न्यूमोनिया कॉमन होता है और एक ओल्ड एज में कॉमन होता है। तो न्यूमोनिया हुआ क्यों? न्यूमोनिया का लंग्स का डैमेज होना, एक डेथ फ्राइट, कहीं मैं ना मर जाऊं, ऐसी सिचुएशन कि मैं मर गया। दूसरी कि मेरे फैमिली मेम्बर में किसी को कुछ हो ना जाए, कोई मर ना जाए। ये जो डेथ फ्राइट है फ्रेंड्स, ये लंग्स को खराब करता है। तो एक जब मैंने मेरे लिए महसूस किया, तो कौन सी सिचुएशन में महसूस कर सकते हैं खुद का गया, एक एक्सीडेंट्स, सफोकेशन, कहीं ऐसे रूम में बंद हो गए, सडनली सांस चली जाएगी। और रियल में ऐसा हो, जो लोग माइंस में काम कर रहे हैं कि वहाँ कभी भी ऐसा क्या बोलते हैं ना, कभी भी लैंडस्लाइडिंग होता है, माइंस में कभी भी मिट्टी ऊपर से गिर गई या ज़मीन हिल गई। माइंस यानी जो खीण रहती है, जहाँ पे लोग काम करते हैं, गोल्ड माइंस, कोल माइंस, यानी सोने की जो खान रहती है, कोलसे की खान रहती है, मेटल्स जो सब खान से निकालते हैं, तो वो सब मेटल्स वो जब निकालते हैं, उन लोगों की लाइफ हमेशा डेंजर में रहती है। तो उनके घर वाले भी हमेशा चिंता में रहते हैं। कई बार मैंने पेशेंट से सुना है कि हस्बैंड जाते हैं माइंस में काम करते, मेरे को हमेशा डर लगता है घर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोग अंडर थ्रेट, और अंडर लैंड यानी कि जो भूगर्भ में काम करने वाले लोग, जैसे मेट्रो ट्रेन चलती है भूगर्भ में, जैसे भूगर्भ रास्ते बनाने वाले, टनल बनाने वाले जो वर्कर रहते हैं, जो लोग रहते हैं, वो लोग भी एक डेंजर में रहते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि थोड़े दिन पहले एक बंदा आया था, मैडम मेरी लाइफ कब ख़त्म हो जाए पता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं मेट्रो में काम करता हूँ इतने सालों से। तो वो बंदा कांस्टेंट थ्रेट में, वैसे ही कुछ लंग बीमारी लेके आया था। तो ये जो है, जो लोगों की लाइफ कांस्टेंट थ्रेट में है, क्योंकि अंडरग्राउंड काम करने में कभी भी कुछ भी हो सकता है, उन लोगों को पता है। कभी भी हमारा खाना पीना अटक सकता है, कभी भी हम मर सकते, कभी हमारे हाथ कट सकते, कभी भी हमारे पैर कट सकते हैं। तो ये कांस्टेंट जो थ्रेट है, ये रियल थ्रेट है, पर हम ऑफिस में बैठे बैठे इमेजिनरी थ्रेट को भी बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों, ये जो डेंजर हम कांस्टेंट रह रहे हैं कि मुझे कुछ न हो जाए, मेरे लाइफ थ्रेटनिंग। और दूसरा आता है मेरे फैमिली, मेरे लव बिंग्स, मेरे बिलोंगिंग्स की, जहाँ से मेरा खाना पानी दाना पानी चल रहा है। बहुत सारी डेथ्स है पीछे, कि अर्ली मम्मी पापा की अर्ली डेथ, उनके मम्मी पापा की अर्ली डेथ, भाई बहन की अर्ली डेथ, कुछ बीमारियों में डेथ हो गई, किसी की ऐसे कोई डिज़ास्टर हुआ कि चला, अभी यहाँ एक डिज़ास्टर हुआ कि
आग लग गई बिल्डिंग में, और जहाँ हम कहीं बाहर नहीं जा पाए, पूरी लाइफ डेंजर में, तो जो बच्चे या बड़े जो लाइफ में फंसे वो मरे। एक वो आग के कारण मरे, दूसरा वो डर, और तीसरा उनको देख के उनके जो रिश्तेदार है, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उन्होंने जो थ्रेट महसूस किया, जो डेंजर महसूस किया, लाइफ थ्रेट। यहाँ की सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है लाइफ थ्रेटनिंग, डेथ फ्राइट कॉन्फ्लिक्ट। तो फ्रेंड्स, ये जो डेथ फ्राइट, एक मैंने बोला ट्री में चल रहा है कि पिछले हमारे एंसेस्टर में बहुत सारे डेथ्स हुई, तो वो डर हम लेके आए। एक हमने माहौल को महसूस किया इतना डरावना, वॉर चली, एक्सीडेंट्स हुए, सुनामी आई, जो भी ये सब हुआ, इन सब सिचुएशंस में जितना भी डर, या फिर पेंडेमिक। तो फ्रेंड्स, अभी हम अवेयर रहेंगे कि वहाँ पे पेंडेमिक में डर रहे, तो हम यहाँ बैठे बैठे नहीं डरना है, हमें बैठे बैठे उस डर को महसूस नहीं करना है, हमें हमारे अंदर काम करना है, हमें स्पिरिचुअली अवेकन होना है कि जो डेथ्स हुई वो पास्ट में थी, पर आज मैं ज़िंदा हूँ। एक्सीडेंट हुआ वो पास्ट था, अर्थक्वेक हुआ वो पास्ट था, वो सिचुएशन चली गई, वो लाइफ निकल गई, पर आज का सत्य ये नहीं है। आज मैं सेफ़ हूँ, मैं मेरे सामने देख रही हूँ, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरा कारोबार सब सही है, तो आज मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे ऐसे बोलते हैं ना, एंसेस्टर से मिले डर को, या मैंने माहौल में जो अनुभव किया पास्ट में, उसको हमें क्लियर करना है। वो अनुभव था, कर लिया, ख़त्म हो गया, तो उससे हमें आगे बढ़ना है। आप अगर डाइटिंग भी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? ये जो हम डर डर के जीते हैं ना कि मैं एक्सरसाइज क्यों करूँगी, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, मैं हल्का खाना क्यों खाऊँ, मैं बॉइल्ड किया हुआ खाऊंगी, मैं बिना स्वाद का खाना खाऊंगी, क्यों? मुझे कोई पेट की बीमारी ना लग जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, क्योंकि इसको कैंसर हुआ तो इसने कैंसर के बाद ये खाया, तो मुझे कैंसर ना हो जाए, मैं पहले ही खाने लग जाऊँ। तो फ्रेंड्स, हम बिना बीमारी के, वो कहते हैं ना, शेर आया डरते रहते हैं, और शेर आता है तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। और एक डर है कि सांप के काटने से, उसके जहर से इंसान कम मरता है, उसके डर से, वो आया काट लिया गया वैसे ही मर जाता है। तो हम भी एनवायरनमेंट से जो सिचुएशन लेते हैं उसमें ऐसे ही मर जाते हैं बिना मरे ही। तो हमें अवेयर होना है, हमारे डर के ऊपर काम करना है, जो सिचुएशन बनी उसको भूलना है, और सामने अगर कोई डेंजरस सिचुएशन है तो उसको हमें अवेयर होकर देखना है कि इधर कितना मेरा थ्रेट है, रियलिटी में है या मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ। तो ये अवेयरनेस रखनी है फ्रेंड्स। और हमारी टेरिटरी में, जैसे हमने ब्रोंकियाई की बात की टेरिटरी में, तो ऐसे एक एग्जांपल देते, छोटी सी सिचुएशन है और हमने उसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर लिया, क्योंकि हम ना एक फिक्स हो गए हैं कि ऐसी ही लाइफ होनी चाहिए, इतना ही सेफ्टी होना चाहिए, कुछ चैलेंज नहीं आनी चाहिए। एक सिंपल सी एक एग्जांपल देती हूँ कि कुछ प्लान था बाहर जाने का, चलो, और फादर इन लॉ का या हस्बैंड का फ़ोन आ गया, 8-10 लोग रहने आने वाले हैं, एक दिन रुकेंगे, खाना पीना खा के जाएंगे। तो क्या हुआ, मेरा प्लान था ये, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सब साफ़ सफाई करना पड़ेगा, ग्रॉसरी करने जाना पड़ेगा, खाना पकाना पड़ेगा, फिर उन सबका साफ़ सफाई करना पड़ेगा। मुझे क्या आया, मेरी टेरिटरी में मेरी फ्रीडम गई, मुझे जो करना था मैं नहीं कर पाई, क्योंकि वो जो हस्बैंड फैक्टर है या फादर इन लॉ फैक्टर है, उनका तो मुझे सुनना पड़ेगा, वो डोमिनेटिंग है। तो हमें फ्रेंड्स, नहीं, अगर कोई चैलेंज आता है, ऐसे सिचुएशन बनती है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना भी सीखना पड़ेगा। ये सिचुएशन में किसी को गुस्सा आ सकता है, किसी को डर लग सकता है, किसी को ऐसा लगेगा कि इसने मेरी टेरिटरी, कि ये जो मेरा घर है, मेरी फ्रीडम है, वो मेरी टेरिटरी है, इसने किसी ने आके उसको भेद दी, कोई अंदर घुस गया जो मेरी फ्रीडम छीन ली, मुझे जाना था, मेरे प्लान को चौपट कर दिया। तो फ्रेंड्स, हमें देखना है हर पल हमारे अंदर इमोशन क्या चल रहे हैं। लाइफ में, लाइफ इज़ नॉट, जीवन कोई जंग नहीं है, कोई वॉर नहीं है, पर लाइफ में चैलेंजेस कम ज़्यादा आते रहते हैं। तो हमें हर चैलेंज के प्रति अवेयर होकर एक्सेप्ट करना है। ओके, इट्स चैलेंज, पहले आया था, चला गया चैलेंज, अभी कुछ नहीं है,
अभी आगे आएगा तो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आध्यात्म हमें वही साहस देता है, वर्तमान क्षण में रखता है। तो हमें फ्रेंड्स वर्तमान क्षण में रहना सीखना होगा, नया फेस करने में आगे आना होगा कि ओके आई एम रेडी, लेट्स सी व्हाट हैपन्स, देखते हैं क्या होता है। तो जीवन को ऐसे ऐसे फिक्स नहीं कर देना कि एक फ्रेम में नहीं बना लेना है। जीवन जो है अनंत है, तो हमें उसी अनंतता के साथ जीना है। तो हर पल पूरा यूनिवर्स हमें हेल्प करने को तैयार होता है। हम जब खुद को छोटा मान लेते हैं तब बहुत डरते हैं, जब हम बड़ा समझते हैं तो बड़े प्रॉब्लम को भी फ्रेंड्स टैकल कर सकते हैं। तो बीमारियों का भी ऐसा है, डरना बंद करके जिस दिन महसूस करना शुरू कर देंगे कि मेरा हर एक सेल सेफ है, मैं सेफ़ हूँ, मेरा फैमिली सेफ़ है, मैं खुश हूँ, इस सेफ्टी के साथ मैं हर पल स्वास्थ्य का आनंद ले रहा हूँ, जब ये भाव प्रकट होना शुरू हो जाएंगे तो रेस्पिरेटरी के रिलेटेड सारी बीमारियां फ्रेंड्स ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो फीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, डर की फीलिंग, सेफ्टी की फीलिंग, इसने पैदा की बीमारी, इसने हील की बीमारी। तो फ्रेंड्स, आज हमने ब्रोंकाई, लंग्स, उसकी बीमारियों को जाना, उसके स्पिरिचुअल कारण को जाना और स्पिरिचुअल हीलिंग को भी जाना। तो मैं आशा रखती हूँ आप अपने आप को भी हील करेंगे और अपने आसपास अपनी सोसाइटी को भी हील करेंगे, उनको भी अवेयर करेंगे और वही फ्रीडम, फेथ, लव, करेज और नया जीवन जीने के साहस को इकट्ठा करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच आज ये मौका देने के लिए कि आपके साथ मैं ये शेयर कर सकूं। और पीएमसी हिंदी का स्वास्थ्य का सत्य ये शो को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।